ये एक ऐसा आदमी है जो वो अपने हर मिशन को बिना गलती मुकम्मल करने के लिए मशहूर है। उसका कभी निशाना नहीं चूकता। सालों से वो खामोशी के साथ लोगों को ढूंढता, उनका पीछा करता और बिना कोई सबूत छोड़े अपना काम मुकम्मल कर देता है। लेकिन एक रात सिर्फ एक गलती सब कुछ बदल देती है। अब वो उन लोगों के पीछे है जिन्होंने उसकी पुरस्कून जिंदगी को तबाह कर दिया। मगर जैसे जैसे वो हकीकत के करीब पहुंचता है, मामला उतना ही पुरअसरार और खतरनाक होता जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो अपना बदला मुकम्मल कर पाएगा या इस बार वो खुद किसी और का निशाना बन जाएगा। अगर आपको थ्रिलर और सस्पेंस फिल्में पसंद हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए शुरू करते हैं। फिल्म के आगाज में हमें मरकजी किरदार दिखाई देता है जो काफी अरसे से अपने शिकार का इंतजार कर रहा था। वो खिड़की के पास बैठा बाहर का मंजर देखना जारी रखता है जहां लोग रोजमर्रा की सरगर्मियों में मसरूफ थे, लेकिन उसका हदफ अभी तक होटल में नहीं पहुंचा था। तवील इंतजार की वजह से वो बेचैनी महसूस करने लगता है। वक्त गुजारने के लिए वो म्यूजिक सुनता है और कुछ योगा भी करता है। इसके बाद वो अपार्टमेंट से नीचे उतरता है और अपने लिए एक बर्गर खरीदता है। इसी दौरान उसके पास की कॉल आती है जो उसे जल्द से जल्द काम मुकम्मल करने की हदायत देता है। कॉल खत्म होते ही वो अपना फोन तबाह कर देता है ताकि कोई भी उसकी लोकेशन या मालूमात ट्रैक न कर सके। फिर वो दोबारा अपार्टमेंट में वापस आता है और दूरबीन की मदद से आसपास के लोगों का जायजा लेने लगता है। हालात को देखने के बाद उसे उम्मीद हो जाती है कि आज उसका हदफ जरूर जाहिर होगा, लेकिन अचानक उसे दरवाजे के बाहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो मोहतात हो जाता है, मगर बाहर सिर्फ एक डाकिया मौजूद था जो चंद खतूत अंदर डालकर वापस चला जाता है। उसके जाने के बाद वो दोबारा अपनी जगह संभालता है और खिड़की से होटल की तरफ नजरें जमा देता है, मगर उसका हदफ अब भी वहाँ मौजूद नहीं था। आहिस्ता आहिस्ता शाम हो जाती है। वो अपना बस्तर तैयार करता है और कुछ देर आराम करने का फैसला करता है। कुछ वक्त गुजरने के बाद घड़ी का अलार्म बजता है और उसकी आंख खुल जाती है। जागते ही वो देखता है कि जिस शख्स का वो इंतजार कर रहा था वो आखिरकार होटल पहुंच चुका था। उसके साथ एक औरत भी मौजूद थी। वो फौरन अपनी राइफल को दोबारा तैयार करता है। उधर होटल के कमरे में वो औरत उस शख्स को खुश करने में मसरूफ थी। वो उसे शराबो पेश करती है और उसके सामने रकस भी करती है, जबकि दूसरी तरफ निशानाबाज ने अपनी बंदूक का निशाना पूरी तरह सेट कर लिया था। लेकिन जैसे ही वो फायर करता है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। गोली हदफ के बजाय उस औरत को जा लगती है। ये देखते ही वो शदीद सदमे और घबराहट का शिकार हो जाता है। उसे फौरन एहसास हो जाता है कि उससे एक ऐसी गलती हुई है जो पहले कभी नहीं हुई थी। वक्त जाया किए बगैर वो वहां से निकलने का फैसला करता है। वो तेजी से अपार्टमेंट से नीचे आता है, अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होता है और इलाके से दूर निकलने लगता है। फरार होते हुए वो अपने इस्तेमाल शुद्दा सामान को मुख्तलिफ मकामात पर फिनकता जाता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत बाकी न रह सके। इसके बाद वो एक बाथरूम में दाखिल होकर अपने जिस्म को अच्छी तरह साफ करता है ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत बाकी न रह जाए। फिर वो एक टैक्सी लेता है और सीधा एयरपोर्ट की तरफ रवाना हो जाता है। अंदर दाखिल होने से पहले वो अपनी आखिरी गन भी कुचरे के डब्बे में फेंक देता है, मगर एयरपोर्ट के अंदर चंद पुलिस एहलकार अपने तरबियत याफ्ता कतों के साथ मुसाफिरों की तलाशी ले रहे थे। ये मंजर देखकर वो काफी बेचैन हो जाता है और एक बार फिर बाथरूम में जाकर खुद को अच्छी तरह साफ करता है ताकि कोई मुशकूक निशानी बाकी न रहे। इसी दौरान उसके पास की कॉल आती है जो नाकामी पर उसे सख्त सुनाता है। वजह ये थी कि वो अपने असल हदफ को खत्म करने में नाकाम रहा था। कॉल खत्म होते ही वो फोन भी तोड़ देता है और कुछ देर बाद फ्लाइट में सवार हो जाता है। जहाज के अंदर उसकी नजर एक ऐसे शख्स पर पड़ती है जो उसे मशकूक महसूस होता है। उसके जहन में ख्याल आता है कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है। जब वो अपनी मंजिल पर पहुंचता है तो वही शख्स दोबारा उसकी नजरों के सामने आ जाता है, जिससे उसका शक मजीद गहरा हो जाता है। होटल पहुंचने के बाद वो एहतियातन दरवाजे के आसपास मौजूद तमाम चीजों को एक खास तरतीब से रख देता है ताकि कोई अंदर दाखिल हो तो उसे फौरन पता चल जाए। फिर वो एक चाकू हाथ में लेकर सोफे पर बैठ जाता है और पूरी रात मेहतात रहता है। सुबह होते ही वो वहां से रवाना हो जाता है और दूसरी फ्लाइट के जरिए डोमिनिकन रिपब्लिक पहुंचता है, जहां उसका एक खफिया ठिकाना मौजूद था। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे कुछ गैर मामूली बात महसूस होती है। घर के बाहर जोतों के निशानात मौजूद थे जो वाज़ेह कर रहे थे कि कोई वहां आ चुका है। ये देखते ही वो तेजी से अंदर की तरफ भागता है क्योंकि रवानगी से पहले वो अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं छोड़कर गया था। घर के अंदर का मंजर इंतहाई परेशान कुन था। सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहां मौजूद नहीं थी। वो अभी हालात का जायजा ही ले रहा था कि अचानक हॉस्पिटल से कॉल आ जाती है। ये सुनते ही वो फौरन हॉस्पिटल पहुंचता है जहां उसकी गर्लफ्रेंड शदीद जख्मी हालत में बस्तर पर पड़ी थी। वहां उसकी गर्लफ्रेंड का भाई उसे बताता है कि हमला
आवर 2 अफराद थे। उनमें एक सफेद बालों वाली औरत और एक मर्द शामिल था। उसके मुताबिक वो लोग घर में दाखिल होते ही उसके बारे में सवालात करने लगे थे। जब उन्हें जवाब नहीं मिला तो उन्होंने उसकी बहन को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। बाद में जब उन्हें लगा कि वो मरने के करीब है तो वो एक हरे रंग की टैक्सी में बैठकर वहां से निकल गए। कुछ देर बाद जख्मी लड़की को भी होश आ जाता है। वो बताती है कि हमला आवर मुसलसल उसके बारे में मालूमात हासिल करना चाहते थे, मगर उसने उन्हें कुछ नहीं बताया। ये बात सुनकर उसके अंदर गुस्से की आग भड़क उठती है। उसी रात वो अपने घर के पिछले हिस्से में जाता है और मिट्टी खोदकर एक खुफिया बॉक्स बाहर निकालता है। उस बॉक्स में कई हथियार, जाली शनाख्ती दस्तावेजात और दूसरी जरूरी चीजें महफूज थीं। तमाम तैयारी मुकम्मल करने के बाद वो उस हरे रंग की टैक्सी का सराग लगाने निकल पड़ता है। काफी तलाश के बाद वो आखिरकार उस टैक्सी तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। तहकीक के दौरान उसे मालूम होता है कि वहां टैक्सियां पहले से बुक की जाती थीं, इसीलिए रात के वक्त वो चालाकी से सिक्योरिटी गार्ड को धोखा देकर अंदर दाखिल हो जाता है। अंदर पहुंचकर वो कंप्यूटर सिस्टम तक रसाई हासिल करता है और उस ड्राइवर का नाम, पता और दीगर मालूमात निकाल लेता है। तमाम तफसीलात हासिल करने के बाद वो अगले दिन के लिए उसी ड्राइवर की टैक्सी बुक कर देता है, क्योंकि अब उसकी तलाश का अगला मरहला शुरू होने वाला था। अगले दिन कहानी का रुख उस टैक्सी ड्राइवर की तरफ मुड़ता है जिसका नाम लियो था। मंसूबे के मुताबिक मरकजी किरदार उसकी गाड़ी में सवार हो जाता है। रास्ते में वो खामोशी तोड़ते हुए अपनी बंदूक निकालता है और लियो से उस दिन के मुसाफिरों के बारे में सवाल करता है। खौफ के मारे लियो फौरन सारी बात बताना शुरू कर देता है। उसके मुताबिक उस रोज उसने 2 अफराद को उनके मकाम तक पहुंचाया था। उनमें एक औरत शामिल थी जबकि दूसरा एक सियाह फाम मर्द था। लियो बताता है कि उन दोनों ने उसे बाहर रुकने का कहा था, मगर इंतजार के दौरान उसे घर के अंदर से चीखों और हंगामे की आवाजें सुनाई दी थीं। ये तफसीलात सुनते ही उसके ज़हन में मौजूद तमाम टुकड़े जुड़ जाते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला करवाने के पीछे उसका बास हॉडजिस क्लेबोर्न यानी लॉयर ही था। हकीकत सामने आने के बाद वो बदला लेने का फैसला कर लेता है। इसी मकसद के तहत वो पूरी तैयारी के साथ न्यू ऑरलीन्स पहुंचता है, क्योंकि लॉयर वहीं रहता और काम करता था। शहर में कदम रखते ही वो एक वीन हासिल करता है और फिर अपने खफिया गिराज का रुख करता है। वहां पहुंचकर वो सबसे पहले गाड़ी की शनाख्त तब्दील करने के लिए उसकी नंबर प्लेट बदल देता है। इसके बाद वो सफाई और शवाहिद मिटाने से मुताल्लिक मुख्तलिफ सामान उठा करता है ताकि बाद में कोई सुराग बाकी न रहे। अगली सुबह वो एक कोरियर मुलाजिम का रूप धार लेता है और लॉयर के दफ्तर पहुंच जाता है। ताहम मरकजी दरवाजे पर नस्ब फेस रेकग्निशन सिस्टम उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। चूंकि बुराह रासत अंदर जाना मुमकिन नहीं था, इसीलिए वो मौका का इंतजार करने लगता है। कुछ देर बाद एक शख्स पार्सल लेकर अंदर दाखिल होने लगता है। वो खामोशी से उसके पीछे हो लेता है और बिना किसी शुबह के इमारत के अंदर पहुंच जाता है। दफ्तर में दाखिल होने के बाद उसका पहला सामना डोलोरेस से होता है। उसे देखते ही डोलोरेस के चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि वो फौरन समझ जाती है कि हालात काबू से बाहर जा चुके हैं। खौफ के आलम में वो उसे सीधा लॉयर के दफ्तर तक ले जाती है। कमरे में दाखिल होते ही वो मुकम्मल कंट्रोल संभाल लेता है। उसके हुक्म पर डोलोरेस लॉयर के हाथ कुर्सी के साथ बांध देती है। जब ये काम मुकम्मल हो जाता है तो वो डोलोरेस को एक तरफ हटाकर बाथरूम में बंद कर देता है ताकि कोई मुदाखलत ना हो सके। अब कमरे में सिर्फ 2 लोग बाकी थे। लॉयर हैरानी से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है। जवाब देने के बजाय वो आगे बढ़ता है और लॉयर का लैपटॉप तबाह कर देता है। ये देखकर लॉयर घबरा जाता है और सफाइयां देना शुरू कर देता है। वो बताता है कि नाकाम मिशन के बाद क्लाइंट उस पर शदीद नाराज था। क्लाइंट की सबसे बड़ी फिक्र ये थी कि उसके मंसूबे के बारे में किसी को कोई मालूमात ना मिले। इसी वजह से उसने उस शख्स को रास्ते से हटाने का हुक्म दिया था, मगर अब वजाहतों का वक्त गुजर चुका था। उसके अंदर भड़कने वाला गुस्सा किसी दलील को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था। चूंकि उसे यकीन हो चुका था कि लॉयर ही तमाम मुसीबतों की जड़ है, इसीलिए वो वहीं उसका काम तमाम कर देता है। इसके बाद वो निहायत एहतियात के साथ तमाम शवाहिद संभालता है और लाश को भी इस तरह गायब कर देता है कि पीछे कोई वाज़ेह सुराग न बचे। मामला निपटाने के बाद वो दोबारा डोलोरेस के पास आता है। अभी उसकी जान खतरे में थी, इसीलिए वो जल्द ही तावन पर आमादा हो जाती है। वो वादा करती है कि अगर उसकी जान बख्शी जाए तो वो क्लाइंट और बाकी लोगों के बारे में तमाम मालूमात दे देगी। वो बज़ाहिर इस तजवीज को कबूल कर लेता है। इसके बाद डोलोरेस उसे अपने घर ले जाती है, जहां वो एक अहम फाइल उसके हवाले करती है। उस फाइल में क्लाइंट का मुकम्मल पता मौजूद था, जबकि सफेद बालों वाली औरत की मालूमात भी दर्ज थीं। जरूरी मालूमात हासिल करने के बाद वो मामूल के अंदाज में उससे गुफ्तगू करता हुआ कमरे से बाहर निकलता है। डोलोरेस को लगता है कि खतरा टल चुका है, मगर हकीकत इसके बिल्कुल बराकस थी। चंद लम्हों बाद वो सीढ़ियों के करीब पहुंचती है तो अचानक वो उसे जोर से धिका दे देता है। तवाज़ुन बिगड़ने पर डोलोरेस नीचे जा गिरती है और शदीद चोट लगने के बाद मौके पर ही हलाक हो जाती है। डोलोरेस से निमटने के बाद वो लॉयर की लाश को गाड़ी में मुंतकिल करता है और शहर से काफी दूर एक वीरान मकाम पर पहुंच जाता है। वहां वो लाश को इस तरह छोड़ता है कि उसका सुराग लगाना आसान न रहे। काम मुकम्मल होने के बाद वो वीन के अंदर मौजूद हर निशानी को बड़ी एहतियात
से मिटा देता है। फिर तब्दील की गई नंबर प्लेट हटाकर गाड़ी को उसकी असल हालत में वापस लाता है और वीन वापस कर देता है। अब उसकी फहरिस्त में अगला नाम ब्रूट का था, जो फ्लोरिडा में रहता था, इसीलिए वो फौरन वहां का रुख करता है। पहुंचने के बाद वो कई घंटों तक ब्रूट की रोजमर्रा सरगर्मियों का मुशाहदा करता रहता है। वो ये जानने की कोशिश करता है कि वो कब घर से निकलता है, कहाँ जाता है और किस वक्त वापस आता है। जरूरी मालूमात इकट्ठी करने के बाद वो एक दुकान से गोश्त और चंद दूसरी चीजें खरीदता है। रात गहरी होने पर वो निशा आवर दवा गोश्त में मिलाकर घर की हिफाजत करने वाले कित्ते की तरफ फेंक देता है। मंसूबा कामयाब रहता है और कित्ता बेअसर हो जाता है। रास्ता साफ होते ही वो खामोशी से घर के अंदर दाखिल हो जाता है, मगर इस बार हालात उसकी तवक्का के मुताबिक नहीं थे। ब्रूट पहले ही चौकस था और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो सीधा उस पर टूट पड़ता है। अचानक शुरू होने वाली ये झड़प जल्द ही खतरनाक लड़ाई में बदल जाती है। ब्रूट गैर मामूली ताकतवर था और कुछ लम्हों के लिए वो वाज़ेह बढ़तरी हासिल कर लेता है। कई बार ऐसा लगता है कि वो मुकाबला हार जाएगा, मगर वो हिम्मत नहीं हारता। मौका मिलते ही वो करीब पड़ी लोहे की सुलाख से जवाबी वार करता है। मुसलसल हमलों से ब्रूट शदीद जख्मी हो जाता है। आखिरकार वो अपनी बंदूक तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और फायर करके ब्रूटे का खात्मा कर देता है। लेकिन खतरा अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ था। दूसरा किता उसके पीछे पड़ जाता है। वो फौरन घर से बाहर निकलता है और किसी तरह उस जानवर से जान बचा लेता है। जाने से पहले वो एक और कदम उठाता है। वो पूरे घर को आग लगा देता है ताकि वहां मौजूद बाकी शवाहिद भी राख में तब्दील हो जाएं। ब्रूट के खात्मे के बाद उसका अगला हदफ न्यूयॉर्क में मौजूद था। ये वही सफेद बालों वाली औरत थी जिसने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमले में हिस्सा लिया था। उस औरत का नाम एक्सपर्ट था। कुछ दिनों बाद वो एक्सपर्ट का पीछा करते हुए एक होटल तक पहुंच जाता है। एक्सपर्ट काफी ज़हीन थी और वो पहले ही समझ चुकी थी कि उसकी तलाश करने वाला शख्स आखिरकार उस तक पहुंच गया है। सामना होने पर वो घबराने के बजाय गुफ्तगू का सहारा लेती है। वो कोशिश करती है कि हालात को अपने हक में मोड़ सके। बातों बातों में वो उसे होटल से बाहर ले आती है और मुसलसल उसकी तौजा हटाने की कोशिश करती रहती है। चंद लम्हों बाद वो जानबूझकर लड़खड़ाने और नीचे गिरने का ड्रामा करती है, मगर उसकी ये चाल कामयाब नहीं होती। वो महसूस कर लेता है कि औरत के हाथ में चाकू मौजूद है और वो मौके मिलते ही हमला कर सकती है। इसीलिए वो हचकचाहट के बिना फायर कर देता है और एक्सपर्ट भी उसकी फहरिस्त से हमेशा के लिए निकल जाती है। अब सिर्फ एक शख्स बाकी बचा था। ये शख्स हेनरी क्लेबॉर्न था, जो एक बासर कारोबारी शख्सियत था और शिकागो में रहता था। शिकागो पहुंचने के बाद वो हेनरी की निगरानी शुरू करता है। जल्द ही उसे अंदाजा हो जाता है कि उसके अपार्टमेंट तक बराह रास्त पहुंचना तकरीबन नामुमकिन है। इमारत की सिक्योरिटी निहायत सख्त थी और मरकजी दरवाजे का लाक भी खासा जदीद था। इसी वजह से वो उस लाक की तस्वीर ले लेता है और बाद में एक मखसूस आले की मदद से उसकी नकल तैयार करने का इंतजाम करता है। जब सब कुछ तैयार हो जाता है तो रात के अंधेरे में वो इमारत के अंदर पहुंच जाता है और नकली चाबी इस्तेमाल करके हेनरी के फ्लैट में दाखिल हो जाता है। अचानक सामने उसे देखकर हेनरी के होश उड़ जाते हैं। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद वो पूछता है कि क्या वही शख्स है जिसका मिशन कुछ उर्सा पहले नाकाम हो गया था। हेनरी फिर सारी हकीकत बयान करना शुरू करता है। वो बताता है कि उसने हॉडजिस क्लेबॉर्न के जरिए एक आदमी को रास्ते से हटाने का बंदोबस्त किया था। उसके मुताबिक ये उसकी जिंदगी का पहला ऐसा मामला था, इसीलिए उसे इस दुनिया के तरीकों का ज्यादा इल्म नहीं था। वो मजीद बताता है कि जब हदफ बच गया तो हॉडजिस ने उससे राबिता किया और नाकामी की इत्तला दी। हेनरी के मुताबिक उसने इसे कोई बड़ी बात नहीं समझा और जवाब दिया कि इस किस्म की गलतियां कभी कभार हो जाती हैं। लेकिन हॉडजिस का ख्याल मुख्तलिफ था। उसने कहा कि चूंकि मामला अधूरा रह गया है, इसीलिए इस मिशन से जुड़े तमाम सराग और मुमकिना खतरात खत्म करना जरूरी होंगे। हेनरी का कहना था कि उसने इस फैसले में कोई दिलचस्पी नहीं ली और सिर्फ इतना कहा कि जो मुनासिब समझो वही करो। उसके मुताबिक इसके बाद हॉडजिस ने क्या इक़दामात किए इसकी उसे कोई मालूमात नहीं थी। वो बार बार यही दोहराता है कि हमलों और बाद के वाक़यात के बारे में वो मुकम्मल तौर पर लालम था। वो गौर से उसकी बातें सुनता है और ये जानने की कोशिश करता है कि आया वो सच बोल रहा है या नहीं। तवील गुफ्तगू के बाद उसे महसूस होता है कि शायद हेनरी वाकई पूरी हकीकत से वाकिफ नहीं था। इस मर्तबा वो बंदूक नहीं उठाता। वो खामोशी से वहां से निकल जाता है। माहिर निशानाबाज को एहसास हो जाता है कि हर मसले का हल कत्ल नहीं होता, इसीलिए वो आखिरी हदफ को जिंदा छोड़कर इंतकाम के इस न खत्म होने वाले चक्र से बाहर निकलने का फैसला करता है। कुछ उर्से बाद वो दोबारा डोमिनिकन रिपब्लिक वापस पहुंच जाता है, जहां उसकी गर्लफ्रेंड सेहत याब हो रही थी। तमाम खतरात और इंतकाम की इस तवील मुहिम के खात्मे के बाद वो बाकी वक्त उसी के साथ गुजारने लगता है और फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।